ये पिछले साल जुलाई की बात है। मेरी क्लासमेट जूलिया, आपने उसको किसी और वीडियो में भी देखा होगा, जो कि फ्लोरेंस की रहने वाली है। वो जब अपने घर जा रही थी तो उसने हमें ऑफ़र की कि मैं तुम लोगों को फ्लोरेंस तक का फ्री ट्रिप दे सकती हूँ, आगे फिर अपना ख़ुद कर लेना। और हम इस तरह के ऑफ़र के ताक में होते हैं, तो हम जूलिया के साथ फ्लोरेंस गए। First impressions of Florence, it's very Italian. Why Italian? What I mean is, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगी। फ्लोरेंस को मेरे ख़्याल से इटली का लाहौर कहना चाहिए। जैसे अगर आप पुराने अंदरून लाहौर चले जाएं और वहाँ आप लोगों से मिलें, इमारतों को देखें, तो आपको पुराने पाकिस्तान, पुराने लाहौर की याद आती है। वैसे ही फ्लोरेंस जब आप पहुँचें तो वहाँ के लोगों को देखकर आपको जो हम इटली जाने से पहले इटली को जैसा इमेजिन करते थे, आपको वैसा इटली नज़र आएगा। लोग बड़े ट्रेडिशनल नज़र आएंगे, बड़ी कल्चरल वैल्यूज़ नज़र आएंगी, लोग एक्सप्रेसिव नज़र आएंगे। हम चूँकि नॉर्थ में रहते रहे हैं और नॉर्थ ऑफ इटली जो है, नॉर्दर्न इटली, वो बड़ा जर्मनाइज्ड इलाका है। वहाँ लोग थोड़े सर्द से, थोड़े ठंडे से महसूस होते हैं, जबकि यहाँ आपको गर्मजोशी नज़र आएगी लोगों में। जैसे लाहौरियों को ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, उसी तरह से ये ज़िंदा दिलाने फ्लोरेंस कहलाएंगे मेरे ख़्याल से। देयर इज़ नो सच थिंग बट आई मेड इट अप, लेकिन आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। इधर आपको लोग सड़क किनारे बैठे पेंटिंग्स बनाते नज़र आएंगे, कुछ लोग पैसे लेकर स्केचेस बनाते हुए दिखेंगे। यहाँ लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं, लोग आपको हर तरह के लोग नज़र आएंगे, कलरफुल लोग नज़र आएंगे। हर चीज़ में एक रंग है, आर्ट आपको बहुत नज़र आएगा यहाँ। अगेन अनलाइक नॉर्दर्न इटली, यहाँ लोग आपको काफ़ी एक्सप्रेसिव नज़र आएंगे। लोग अपने इमोशंस, अपने जज्बात काफ़ी एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। उनकी दूर से आप देखेंगे बात करते हुए तो भी आपको लगेगा कि ये यहाँ लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। यहाँ लोग अपने जज्बात के इजहार में काफ़ी आउटस्पोकन हैं। हालांकि मेरी पैदाइश मियाँ वाली की है, लेकिन मैंने ज़िंदगी के 20-22 साल कराची में गुजारे हैं, और कराची एक समंदर वाला शहर है, तो समंदर के साथ मेरा लगाव थोड़ा नेचुरल भी है। बुल्ज़ानो में जब हम रहते थे तो हमारे घर के पास नज़दीक को समंदर नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी लेक्स ज़रूर थी। एक ऐसी ही लेक पर हम गए, लेक गार्दा इटली की सबसे बड़ी झील है, जिसकी 52 किलोमीटर लंबाई है, और अपने चौड़े तरीन जगह पर 17 किलोमीटर चौड़ी है ये। और ये 3 सूबों को, 3 डिफरेंट प्रोविंसेस को टच करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, इट्स अ बिग लेक। और जब आप शहरों में गुजर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के तौर तरीक़ों को देखते हैं, आप लोगों के रवैयों को देखते हैं, उनके बात करने का तरीका देखते हैं। अब आप मवाजना कर सकते हैं लोगों के बोल चाल में, लोगों के रहन सहन में, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन का एक ओवरवेलमिंग तूफ़ान होता है, जिसको आप देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बट इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू रिफ्लेक्ट ऑन यू। ये जिन चीज़ों का आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसको दिखने में, उसका
बाहर आने में थोड़ा वक्त लगता है, और जो आप अपने आप को जो परख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अपने आप में तब्दीली देख रहे होते हैं, वो फ़ौरन नज़र नहीं आती। जबकि ऐसी जगहों पर, शहर से दूर, लोगों से दूर, रश से दूर, जब आप ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो फिर आप अपने आप को एक ख़ुद को सामने रख के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तब आपको मौका मिलता है अपने आप को देखने का, अपने आप को परखने का, अपने लाइफ डिसीजंस, अपनी ज़िंदगी को देखने का, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को देखने का। सो इट वाज़ अ टाइम आउट फॉर मी। ये जो चीज़ एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में मिस हो जाती है, नहीं कर पाते, यहाँ ऐसी जगहों पर बैठकर ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो सफ़र सिर्फ बराए नाम सफ़र नहीं है, सफ़र सिर्फ लुत्फ़ और तफरी नहीं होती। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, और शायद इसीलिए ही ट्रैवलिंग पे पैसे लगाना दूसरी चीज़ों पर पैसे लगाने से बेहतर होता है।